मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है बगहा, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिला ही माना जाता है वह। वहीं पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए हुए थे। उन्होंने क्या बोला है बिहार सरकार के बारे में, क्यों इतने गुस्से में बोले हैं वह संत जो दोनों आंखों से अंधे हैं, बचपन से अंधे हैं, जन्म से ही, लेकिन अद्भुत विद्वान हैं। उन्होंने आज बिहार सरकार को, तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, बिहार पुलिस को आड़े हाथों लिया है और बहुत कुछ सुनाया है। आइए इसी का विश्लेषण करेंगे और शानदार वीडियो है, समझना चाहिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सूचना थी, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं अपने देवतुल्य व्यूअर को। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जो नहीं शेयर जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं, सुनते बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आइए शुरू करते हैं। सबको पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। चूँकि आज रामभद्राचार्य जी आए हुए हैं बगहा में, बेतिया के पास ही है, 34-35 किलोमीटर है, आप जैसा कि जानते हैं। तो वहाँ वो कार्यक्रम में थे। 1 साल पहले रामभद्राचार्य जी पटना के गांधी मैदान में अपना कार्यक्रम करने के लिए पटना के कमिश्नर को आवेदन देते हैं। इंतजार करते रहते हैं, चूँकि बिहार में उनका कार्यक्रम है। तो एक व्यक्ति गया था परमिशन लेने के लिए, अगले महीने में उनका कार्यक्रम था। यहाँ से वो समाप्त करके जाते और कार्यक्रम करते। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनका पैर छूते हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इसलिए सम्मानित हैं कि दोनों आँख से अंधे हैं, बचपन से अंधे हैं, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद और रामचरितमानस से लेके सारे वैदिक ग्रंथों को पे उनको घंटे घंटे आप पूछ सकते हैं, वह किस पन्ने में, किस जगह, कब, कहाँ क्या लिखा हुआ है। यह चाहे वह महाभारत से, श्रीमद् भागवत से पूछ लीजिए, चाहे वो वेद से पूछ लीजिए, चाहे पुराणों से पूछ लीजिए, चाहे स्मृतियों से पूछ लीजिए, उनको सब पूरा सनातन के पूरा वैदिक ग्रंथ जबानी याद है। शास्त्रार्थ करके वो जगत गुरु बने हैं। मोटा मोटी बात समझ में आ गई। तो पटना में उनका कार्यक्रम था रामचरितमानस, राम कथा कहने के लिए 9 दिन का कार्यक्रम था। इसी के लिए परमिशन मांगे थे। परमिशन कमिश्नर नहीं देता है, इसी पे वो झल्ला गए कि चंद्रशेखर, जो आप जानते ही हैं, रामचरितमानस पे उन्होंने सवाल उठाया था, कहा था कि रामचरितमानस महिलाओं को लेके और जातियों में विभेद फैलाता है, कुछ लोगों को छोटा बताता है, कुछ लोगों को बड़ा बताता है। इसी को लेके वो बोलते बोलते बताया कि देखो ये कमिश्नर परमिशन नहीं दे रहा है। आखिर राम कथा अगर बिहार में नहीं होगा, इस देश में नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान में होगा? बिल्कुल बात सही है। और वह चैलेंज करते हैं कि आओ मैं समझाता हूँ आपको कि रामचरितमानस में क्या होता है। अगर बच्चे पढ़ते हैं तुलसीदास को, पढ़ते हैं कबीरदास को, पढ़ते हैं सूरदास को, तो सूरदास तो अंधे ही थे, लेकिन इतना सब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है इन महान कवियों को। ये बच्चे ये समझ सकते थे कि आखिर सूरदास अंधे थे तो भगवान कृष्ण पे किस तरह से इतनी सारी कविताएं लिखें। ये सनातन की परंपरा का अंतर चक्षु खुल जाता है। वह एक जीता जागता उदाहरण है। तो वह चैलेंज करते हैं चंद्रशेखर यादव को, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि मैं पटना में बैठ के चैलेंज कर देता कि आओ और अब बहस कर लो रामचरितमानस पे। चूंकि वो पटना में जाते, तो उनके भक्त पूरे देश में हैं, लाखों
बागेश्वर बाबा से भी बड़े व्यक्ति हैं। बागेश्वर बाबा खुद जाके उनके पैरों में लौटते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बागेश्वर बाबा के गुरु हैं वो, अंदाज़ा लगाइए। तो बागेश्वर बाबा जब आते हैं तो इतनी भीड़ होती है। जब उनके गुरु आएंगे तो देश से कितने लोग आएंगे और कितना बड़ा विदेशी मन बाहरी लोग आते पूरे देश से, और कितना पर्यटन बढ़ता बिहार का। एक तरफ तेजस्वी यादव जाते हैं विदेश में कि पर्यटन, बिहार को पर्यटन मिलना चाहिए, बिहार का इनकम बढ़ना चाहिए, और एक तरफ मैं पुनः कह रहा हूँ, एक बार और वीडियो बनाया था गया को लेके, बागेश्वर बाबा को लेके। आज रामभद्राचार्य जी भी लाखों लोगों को लेके आते पटना में और उससे इनकम बढ़ता बिहार का। लेकिन एक तरफ आप अब बिहार के पैसे से विदेश पर्यटन बढ़ावा के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार में पर्यटन को बढ़ा सकता है, सनातन की संस्कृति से बढ़ा सकता है, उसको आप परमिशन नहीं देते हैं। गजब का दोगलापन है। असल में आते तो धार्मिक चिंता होता, और धार्मिक चिंतन होता तो इससे डर था इनको कि वो भाजपा का वोट बढ़ जाता। लोग इनकी बातें सुनते, वह इतना बढ़िया से समझाते हैं राम कथा को, हिंदुत्व के चरित्र को इतना बढ़िया से परिभाषित करते हैं, एक एक चौपाइयों का इतना अच्छा अर्थ बताते हैं कि उससे घबराए हुई यह जिहादी मानसिकता की सरकार, यही कहूँगा। नहीं तो परमिशन देने में साधु संतों को परमिशन नहीं मिलेगा तो किसको परमिशन मिलना चाहिए भाई? अगर राम कथा नहीं होगा, भगवान कृष्ण की कथा नहीं होगी, श्रीमद् भागवत नहीं होगा, पुराण नहीं होंगे तो क्या होगा? वो यह भी कहते हैं कि हमने नहीं, हम तो राम कथा के माध्यम से उन दलित भाइयों से, जिस तरह से प्रभु राम ने अपने मित्र केवट निषाद को गले लगाया वन गमन के समय, केवट को सम्मानित किया, जूठे बैर खाए उस दलित महिला का, शोषित वंचित बाली जिनको घर से निकाल दिया था उनको गले लगाया, अछूत गिद्ध जो पक्षी का होता है उसका दाह संस्कार किया। इस कल्चर को, इस संस्कृति को अगर वह बताते तो इनका जो एजेंडा है जाति के नाम पे समाज को बांटने का, वह लोगों की आंखें खुलती और इनको दिक्कत होती। सच्चाई यही है। इसलिए उस चरित्र को वो बताना नहीं चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे कि सनातन है क्या, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पहचान क्या है, हमारे पुरखे क्या दे के गए हैं इस देश को, क्या सिखा के गए हैं, क्या बता के गए हैं। उससे इनके पेट में मरोड़ होने लगी। इसलिए गांधी मैदान में परमिशन रामभद्राचार्य जी को नहीं दिया जाता है। लेकिन गुस्से में रामभद्राचार्य जी से निकली हुई बात यह माना जाता है कि दैवीय शक्ति है। वह कहते हैं कि जाओ, मैंने नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन अब मैं बिहार सरकार में तभी आऊँगा जब भाजपा की सरकार होगी, जब भगवा की सरकार होगी, जब हिंदुत्व की सरकार होगी, तभी आऊँगा। और यह मैं संकल्प लेता हूँ, आज कह के जा रहा हूँ। मैंने अभी तो हैं बगहा में, लेकिन मैंने उनके शब्दों में यह था कि इसके बाद भगवा की सरकार आएगी, सनातन की सरकार आएगी। उन्होंने यह साधारण चीज़ नहीं है, वो बोल तो रहे हैं बगहा से, लेकिन यह मैसेज पूरे बिहार को जा रहा है कि बिहार सरकार किस तरह से, चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे रामभद्राचार्य जी हो या साधु संत हों, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। और उनको अब चूँकि पटना जाते, पटना से पूरे देश में मैसेज जाता। मैसेज तो यह जाना चाहिए ना कि किस तरह से इनके विधायक, एक है ना वो इजराइल मंसूरी बलात्कारी ही, एक विधायक है ना जो बम बनाता है कि हम तो अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे हैं। अब इनके वो रीतलाल यादव, रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया, रामायण समाज को बांटता है। अभी देखे होंगे माँ भगवती पे क्या किन किन शब्दों से, यह होते रहना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। लेकिन जो समाज को एक करता हो, समाज को जोड़ता हो, वह चीज़, वह राम कथा और वह पूजा पाठ, वह संस्कार, वह यज्ञ हवन जो हमारी पद्धति में है, वह नहीं होते रहना चाहिए पटना में। और चूँकि अब एक माहौल बनता सनातन का, हिंदुत्व का,
तो वह नहीं होना चाहिए। वह जितना स्प्रेड होगा, हिंदुत्व अगर फैलेगा तो इनके लिए राजनीति करना मुश्किल होगा। यह सबसे बड़ी बीमारी थी जिसको लेकर रामभद्राचार्य जी बहुत गुस्से में थे। उनकी बातें थी, मैंने आर्टिकल में पढ़ा तो मैंने कहा कि यह बात जनता के बीच में जाना चाहिए। तो इसी के साथ तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, फिर मिलेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।